जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमारे सख्त से सख्त कर्मों को इतने छोटे में कटवा देते हैं। कई बार तो संगत जी हमारे कर्म कुछ ऐसे होते हैं और गुरु जी इस तरह से कटवा देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। हमें हमेशा गुरु जी का हर एक हाल में शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी हम तक कष्ट पहुंचने ही नहीं देते। सपने में ही हमारे बड़े से बड़े कष्टों को बहुत छोटे में करके काट देते हैं। कई बार तो संगत जी वो बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें संगत जी वो कम है। हर पल गुरु जी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, शायद हम इस लायक भी नहीं थे जितना गुरु जी ने हमें ब्लेस कर दिया है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं 2 सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा जो फर्स्ट सत्संग है वो है कि गुरु जी कैसे कर्म कटवाते हैं। आई सॉ अ ड्रीम लेटली। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे को एक सपना आया जिसमें मैं देखती हूँ कि एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के एक रूम में मेरा टेस्ट हो रहा था। और जैसे ड्रीम्स बहुत रैंडम होते हैं, जैसे सडनली वो टेस्ट वाले रूम से मेरे को दिखाई दिया कि मैं ब्लू कोट पहन, जैसे जो वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए लेके जाते हैं तो वो आपको ब्लू कोट, वो गाउन पहनाते हैं, तो मैंने वो पहना हुआ है और वो मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं। और जो मेरे पेट के नीचे का पोर्शन होता है, नेवल के नीचे, तो वहां पे वो लोग प्लान कर रहे थे ऑपरेशन करने का, वहां पे कुछ लगाया हुआ था। सो मैं लिफ्ट में थी जब वो मुझे लेके जा रहे थे ओटी में, तो सडनली मेरे को कुछ स्ट्राइक होता है और मैं व्हील चेयर पे होती हूँ तो मैं उठ जाती हूँ उससे और मैं बोलती हूँ कि आई एम नॉट गेटिंग ऑपरेटेड। आप लोगों ने ना कोई मेरा टेस्ट किया, ना मुझे रिपोर्ट्स दी, और बिना किसी डिस्कशन के हाउ कैन यू टेक मी टू ओटी विदाउट माई परमिशन। और मैं वहां से चली जाती हूँ। मैंने मना कर दिया उनको ऑपरेशन के लिए। फिर संगत जी मेरी नींद खुल जाती है एंड आई थैंक गुरु जी कि पता नहीं कि वो लोग कौन थे, मुझे कहाँ लेके जा रहे थे और किस चीज के लिए लेके जा रहे थे। अब आगे क्या होता है कि कुछ दिन बाद मैं एक प्राणिक हीलर हूँ, तो मेरे को हर्निया का एक पेशेंट आता है। तो उस लेडी का भी उसी जगह पे ऑपरेशन हुआ है, नेवल के नीचे उसका यूट्रस रिमूव हुआ है, उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था और उसके स्टिचेस लगे हुए थे जो हील नहीं हो रहे थे। तो उसका केस मुझे मिला और मुझे एक्चुअली ये पहले से ही लगता है कि जब भी मुझे कोई केस मिलता है तो इट्स एक्चुअली मैं हील तो उस पेशेंट को कर रही हूँ, लेकिन उसको हील करने में मेरे अंदर की कोई चीज हील हो रही है। सो हमारे अंदर ही जैसे पूरा ब्रह्मांड है, द होल यूनिवर्स इज इनसाइड अस। उसको मैंने हील किया तो मेरे अंदर कुछ हील हुआ और मैं अपने अंदर कुछ हील करूंगी, कुछ ठीक करूंगी तो मैं बाहर कुछ हील कर रही हूँ या बाहर कुछ सर्विस कर रही हूँ। सो संगत जी, when I heal other person, it heals something inside me also. So मुझे ये भी फील होता है कि हम जो हैं वो रिफ्लेक्शन है आउटर वर्ल्ड का, पूरा यूनिवर्स हमारे ही अंदर समाया हुआ है। मे बी दैट्स व्हाई वो बोलते हैं कि आपको अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप चैरिटी करो। पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि एक तो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और ऊपर से चैरिटी करने से वो ठीक कैसे हो जाएगी। लेकिन यही आयरनी है, यही पैराडॉक्स है
जो कर्मास का होता है, अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप किसी जरूरतमंद को 1 रुपए दो, अगर आपके पास 100 है तो किसी को आप 10 रुपए दो। सो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपकी जो श्रद्धा है दैट मैटर्स। गुरु जी तो क्वालिटी देखते हैं। सो आफ्टर आई गॉट दिस हर्निया केस और मैंने इसको कोरिलेट किया अपनी ड्रीम के साथ, तो मुझे भी ये कंफर्मेशन मिल गया दैट कि गुरु जी इस केस के थ्रू मेरा कर्म कटवा रहे हैं, वो मेरी हीलिंग कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे को ड्रीम में इसका साइन भी दिया है कि वो मेरा ये जो कष्ट है वो इस तरह से कटवा रहे हैं संगत जी। सो व्हाट यू आर लैकिंग इज आउट, व्हाट यू आर लैकिंग आउटसाइड इज व्हाट इज लैकिंग इनसाइड यू। इसलिए तो गुरु जी बोलते हैं कि अपना पांडा साफ करो पहले, दूसरों को करने से पहले खुद को करो। धन्य है हम ऐसे गुरु को पाके, अनंत है उनके तरीके हमें हमारे कर्म कटवाने के, और बेअंत उनकी ब्लेसिंग्स। जैसे कि वो बोलते हैं कि मेरे ब्लेस करने के लिए बहुत तरीके हैं, उसमें से एक है सत्संग करवाना। जो करता है उसका भी भला होता है और जो सुनता है उसका भी भला होता है। सो गुरु जी हमें ओपन हैंड से दे रहे हैं, हम उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। सो जो मेरा दूसरा सत्संग है अब मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, वो है कि गुरु जी मेरे लिए क्या है। आपसे भी पूछा होगा कभी किसी ने कि कौन है गुरु जी, स्पेशली अगर आप हिंदू नहीं हैं। पीपल रेज क्वेश्चंस, जैसे मैं सिख हूँ, मेरी फैमिली में भी पहले सब यही बोलते थे, पता नहीं कौन से गुरु को मानने लग गई है, अपने हमारे गुरु कम है, 10 गुरु हैं हमारे, और हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है उनको, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस या ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको आज बताती हूँ, एटलीस्ट मेरे मेरे व्यू पॉइंट से। सो जब मैं संगत जी, जब मैं व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटी थी, सिंस देन मेरी एक हैबिट है कि मैं, हमारे घर में गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी की फोटो स्वरूप होती थी। पहले तो हम फोटो ही बोलते थे उसको। तो मैं गुरु नानक देव जी की जो फोटो थी उसको मैं देखकर बातें करती होती थी बचपन से। एंड दिस माइट साउंड वियर्ड टू यू ऑल्सो, बट एक बार मैंने इमेजिन किया कि मैं गुरुद्वारे में हूँ और मैंने खुद को ब्राइडल कॉस्ट्यूम में देखा और मैं गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा कर रही हूँ। तो ऐसे और भी पागलपन वाले मेरे विजुअलाइजेशंस, थॉट्स होते थे। जैसे कि मैं इमेजिन करती थी सिर्फ गुरु नानक देव जी को ही नहीं, कृष्णा भी मेरे एक, वो भी, उनसे भी मैं क्लोज रही हूँ। तो कृष्णा जैसे कि वो आए और मेरे साथ आके बैठ गए हैं, अपनी वो फ्लूट बजा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। कृष्णा, मेरी जो इमेजिनेशन है उसमें बहुत हैंडसम दिखते हैं और उनकी बॉडी जो काफी वेल बिल्ट है। बट मैं आज ये सब आपको बता रही हूँ, लेकिन मेरे घर में ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ऐसी चीजें आप बताओगे तो लोग समझेंगे कि आप पागल हो, है ना। सो मेरा शुरू से ही वो कुछ कनेक्शन था और मैं सोचती होती थी ऐसी चीजें, विजुअलाइज करती थी बचपन से ही। बट मुझे पता नहीं था, एक फीलिंग थी कि कोई एनर्जी है, कोई पावर है जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जिससे मैं बात कर रही हूँ। संगत जी, अब जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई, सो मुझे उस टाइम पे, मैंने तब शिव जी को मानना शुरू किया था, जल चढ़ाती थी, पर मेरे को गुरु जी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। जैसे ही मैं समाधि के पास पहुंचती हूँ तो मेरे मन में एक आवाज आती है, आ गई तू। एंड आई वाज शॉक्ड। 30 सेकंड तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ये मतलब टेलीपैथी एक्चुअली होती है। सो एट फर्स्ट समथिंग इनसाइड मी न्यू कि आपकी सोल को पता होता है कि ये कौन है। सो मेरी जो आत्मा थी वो एकदम से कनेक्ट हो गई, क्योंकि वो शुरू से ही कनेक्टेड थी उस एनर्जी के साथ। तो फिर मैंने थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके बोला कि, जब उन्होंने बोला आ गई है तुम, तो मैं बोला कि हाँ जी मैं आ गई। सो मैं ये जो मेरा एनकाउंटर है, एक्सपीरियंस है, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। माई सोल न्यू दैट इट्स गॉड, इट्स दैट डिवाइन एनर्जी जिससे मैं शुरू से कनेक्टेड थी और जिसे मैं बचपन से ढूंढ रही थी।
मुझे तो अपने बचपन का पता है, बट पता नहीं कितने जन्म जन्म से हमारी सोल उस परमात्मा को, उस एनर्जी को ढूंढ रही है। तो फिर अब उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्योंकि भगवान बड़ा है या लोग। नाउ आई एम लाइक कि भाड़ में गए तुम सब और तुम्हारे ओपिनियन और तुम्हारा फेक रिलीजियस व्यू पॉइंट, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट आई मीन कि मैं, मुझे मालूम है कि आई एम वेरी श्योर कि गुरुजी कौन है, और मेरे और उनके कनेक्शन के बीच में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा कनेक्शन पहले से था। सो वो मेरे शायद बुरे कर्म होंगे जिनकी वजह से मैं उनसे दूर हो गई, बट एक आत्मा को पता था कि हाँ वो है, वो एनर्जी है जिनसे मैं बात कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ गुरु नानक देव जी, कृष्णा, या फिर उसके बाद में मैं और भी डेटीज के साथ में कनेक्ट हुई। सो सब हमारे ये कर्मों का खेल है यहाँ। बस गुरु जी से यही मांगे कि गुरु जी हमें, हमसे आप ऐसे ही कर्म करवाना कि हम आपसे जुड़े रहें, हम कभी आपसे दूर ना हो। क्योंकि काफी हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें आता है कि गुरु जी ने मेरे को 5 साल के लिए या 10 साल के लिए दूर कर दिया था, फिर वो मैं मिलने नहीं गई। तो वो सब हमारे कर्मों की वजह से ही होता है ना। तो हमेशा गुरु जी से यही मांगे कि हमसे ऐसे ही कर्म करवाएं कि हम आपसे जुड़े रहें। हमें हमें ऐसे 5 साल 10 साल या कितने भी टाइम के लिए दूर मत करना, अपने से जोड़ के रखना गुरु जी। अब कोई पूछता है कि कौन है गुरु जी, तो मैं यही बोलती हूँ कि वो परमात्मा है जिसे ये आत्मा कब से ढूंढ रही थी। कैसे हम बताएं किसी को कि गुरु जी कौन है? गुरु जी हमारी डीप डीप जो हमारी फीलिंग्स, हमारे जो हम चाहते हैं उनको वो भी पता है कि हम जो सुपर सबकॉन्शियस में हमारी चीजें हैं वो उसको भी फुलफिल करते हैं। तो हम किसी को ये एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि गुरुजी क्या है जब तक वो सामने वाला उस चीज को खुद एक्सपीरियंस ना करे। एंड कितने जरूरी है गुरुजी कि हम उनके लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं। इफ गुरुजी सेज लीव इट, आई जस्ट ड्रॉप इट एंड आई स्टार्ट वॉकिंग बिहाइंड हिम। एक्चुअली एक बार ऐसा मुझे ड्रीम में दिखाया होता है मेरे साथ। संगत जी, मेरे को एक ड्रीम आता है जिसमें मैं एक टेबल पे बैठी हुई हूँ, कोई था मेरे साथ में या कुछ लोग थे, आई डोंट नो। सो मेरे हाथ में कुछ होता है और हम शायद कोई गेम खेल रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे, या कोई कोई तो कुछ तो कर रहे थे। वहां पे गुरु जी आते हैं चोले में, कुछ नहीं बोलते, ही लुक्स एट मी, और जो मेरे हाथ में होता है उस टाइम पे मैं वहीं छोड़ के, चाहे वो गेम चल रहा था या जो भी था, बीच में ही उसको छोड़ के और मैं, गुरुजी चलना शुरू कर देते हैं, मैं उनके पीछे चलना शुरू कर देती हूँ। ना मैंने उन लोगों को मुड़कर देखा कि कौन है, क्या बोल रहा है। आई जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग लाइक गुरुजी कोई मैग्नेट होते हैं, वो मुझे वहां से खींच के ले आए। फिर थोड़ी दूर जाकर गुरुजी धरती में समा जाते हैं, और भी उनकी गण होते हैं साथ में, बट गुरुजी जो है वो धरती में समा जाते हैं। और फिर उसके बाद में मैं कंप्लेन कर रही हूँ कि आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गए। सो ये है हमारे गुरुजी के रंग, उनके तरीके हमारे कर्म कटवाने के ड्रीम में, और ड्रीम में भी और कॉन्शियसनेस में भी हमें कैसे वो प्रोटेक्ट करते हैं। सो आई विश के 2025 में हम सबका जो कनेक्शन है गुरुजी से और स्ट्रांग बने, हम और गुरुजी के प्यार में पागल बनते जाएं। डोंट वरी अबाउट अदर्स संगत जी, यही लोग होते हैं जो बाद में आपको फॉलो करते हैं, अंदर से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट दे फील इनसिक्योर एंड जेलस। आप बस गुरुजी की तरफ ध्यान लगाओ। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना उन लोगों का भी जिन्होंने हम पे ब्लैक मैजिक किए, जो हमारी गॉसिप कर रहे हैं, जो हमें, जिन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, जिन्होंने हमें धोखे दिए। अगर वो लोग ना होते तो हम शायद आज गुरुजी से भी ना मिले होते। हमें हमारा गुरु मिल गया तो हमें और किसी भी चीज के लिए कोई रिग्रेट, कोई हेट्रेड किसी के लिए कुछ नहीं करनी, सबको माफ कर दो संगत जी, एंड जस्ट सरेंडर टू गुरु जी। लव यू गुरु जी। आज मैं जो अपना सत्संग है वैलेंटाइंस डे वाले दिन शेयर कर रही हूँ, गुरु जी को सरेंडर करते हुए आई एम सेइंग आई लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी,
अपने साथ ऐसे ही हमें जोड़ के रखना। वी लव यू गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।